प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एस जी एजुकेशन जोन पर। बच्चों, आज ये जो वीडियो हमारा है वो रसायन विज्ञान के जो 2025 एग्ज़ाम यूपी बोर्ड का आपका होने वाला है उससे जो कक्षा 12वीं का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं बस जितना टॉपिक हम बताएंगे इनको ही आपको गौर करना रहेगा। इन्हीं में से आपका 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने सभी इकाई के सभी टॉपिकों को नोट डाउन कर लिया है। आप लोग इसे प्लीज़ कहीं एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा कितना आपको पढ़ना है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए इसमें देखते हैं आपके कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम 2025 में पूछे जाएंगे। इसमें हमने लगभग 10 इकाई हैं जो कि नोट डाउन किया है और इसमें से आपके लगभग 45 टॉपिक हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें पहली जो आपकी इकाई है वो है बिलियन, यानी इकाई एक में आपका जो चैप्टर है वो मान के चलिए आपका इकाई कहिए या चैप्टर्स कहिए, आपका जो मन करे, लेकिन इकाई एक में आपका बिलियन है जिससे आपका 7 नंबर का पूछा जाता है। यानी कि इकाई एक में आपके बिलियन से 7 नंबर का पूछा जाता है। इसमें 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें आपका एक हो जाएगा हेनरी का नियम। यानी हेनरी का नियम ये तो हमने एक वीडियो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट बनाया, उसमें बताया है नियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें राउल्ट और हेनरी दोनों का नियम बताया था। अगर आपने ना देखा हो तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री के सभी वो इम्पोर्टेंट नियम हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछे गए हैं। तो इसमें पहला आपका है हेनरी का नियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है और इस चैप्टर में से आपका इकाई में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा आपका राउल्ट का नियम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा आपका इसमें 3 टॉपिक है, मोललता अलग है, मोलरता अलग है और मोल प्रभाव अलग है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एक, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल टाइप के। और दूसरा इसका डेफिनेशन पूछ लेगा और इसका फार्मूला पूछ सकता है, जैसे मोललता क्या होती है उसकी डेफिनेशन बताइए और उसका फार्मूला बताइए। या फिर इस पर जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वो तो बनते ही बनते हैं। चौथा आपका अणुसंख्यक गुणधर्म हो जाएगा। पांचवा जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है असामान्य अणुभार, यानी कि आपके पहले इकाई में जो विलियन में है ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बता दिए। अब आइए देखते हैं इकाई 2 में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इकाई 2 आपका है वैद्युत रसायन, जहाँ से आपके 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपके 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर आपको सबसे ज़्यादा गौर करना है। पहला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नरनष्ट समीकरण, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे न्यूमेरिकल प्रश्न होते हैं और इस समीकरण से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये समीकरण पूछ देगा और आपको इसको बताना रहेगा। दूसरा, जैसे हमने ऊपर भी बताया था, हमने नियम का एक वीडियो बना रखा है जिसमें सभी नियमों को बताया है। जैसे फराडे और कोलराउस का नियम भी देखिए यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार हमने सभी नियम और अभिक्रिया का एक वीडियो बना रखा है, आप लोग उसे जाकर जरूर देखें। इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो कोलराउस का नियम, और तीसरा जो है वो है फैराडे का नियम। यानी कि ये दो नियम इस चैप्टर इस इकाई से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा आपका टॉपिक है प्रतिरोधकता और चालकता और सेल। ये तीनों अलग अलग हैं, एक ही टॉपिक में हमने मैनेज कर दिया, लेकिन ये तीनों अलग अलग है। यानी प्रतिरोध अलग है, चालकता अलग है और सेल अलग है। चौथा हो गया आपका प्रतिरोध, चालकता, सेल। और पांचवा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। यानी इसमें पांचवी जो इम्पोर्टेंट आपकी टॉपिक है वो कौन सी है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। छठा आपको पढ़ना है संक्षारण। इकाई 3 में जो आपका है रासायनिक बलगतिकी, यानी कि इससे आपके 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकाई 3 में आपका रासायनिक बलगतिकी से इसमें आपको 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। 4 इंपॉर्टेंट टॉपिकों में आपका टॉपिक 4 हमने मैनेज किया, लेकिन इसमें 6 से 7 हो जाती हैं, जैसे कुछ कॉमा दे के टॉपिक दी गई हैं। जैसे आपका पहला हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं इकाई, इसको आपको पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है अभिक्रिया की कोटि, या इसी को आणविकता के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा शून्य, प्रथम एवं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। यहाँ से डायरेक्ट इनका डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, या फिर इस पर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपके कभी कभी बन जाते हैं। कभी कभी क्या मान के चलिए शून्य कोटि की प्रथम कोटि की अभिक्रिया से ज़्यादातर न्यूमेरिकल के ही क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपका जैसे 3 टॉपिक हो गया था, शून्य कोटि की अभिक्रिया अलग है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अलग है और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया अलग है। पांचवा जो आपका है संक्रियण ऊर्जा, एक अलग टॉपिक है, देहली ऊर्जा अलग है और अर्हेनियस समीकरण अलग है। ये तीनों को एक ही टॉपिक में मैनेज कर दिया गया है, संक्रियण ऊर्जा, देहली ऊर्जा और अर्हेनियस समीकरण को। अब इकाई 4 आपका जो है वो है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, जहाँ से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही टॉपिक अच्छे से पढ़ना है 6 नंबरों के लिए। संक्रमण तत्व एवं उनके गुण और व्याख्या, यानी संक्रमण तत्व के गुण और उनकी व्याख्या करना रहेगा। और दूसरा आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है लेंथेनाइड संकुचन। यानी इकाई 4 में आपको ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं। अब आइए देखते हैं इकाई 5 में कौन कौन से टॉपिक हैं।
इकाई 5 आपका है उप सहसंयोजन यौगिक, जहाँ से आपके 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहला जो है वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है बेसिक, वो भी आपका किसका, लीजेंड का। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका किसका, आईपीएससी नामकरण, यानी आईपीएससी नामकरण आपका दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सीएफटी, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत इसको बोलते हैं, या इसी को वर्नर फील्ड थ्योरी या वर्नर क्षेत्र सिद्धांत बोलते हैं। चौथा आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है संकरण तथा संरचना। पांचवा जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है समावयवता। अब इकाई 6 में आपका देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इकाई 6 आपका है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, जहाँ से आपके 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकाई 6 तक आपका कितने नंबरों का क्वेश्चन होगा, 7 9 7 16 7 23 7 30 7 37 नंबर, यानी इकाई 6 तक आते आते आपका 37 नंबर का क्लियरेंस हो जाएगा। इसमें आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईयूपीएससी नामकरण, और दूसरा है SN1 SN2 का मैकेनिज्म। तीसरा है फ्रीडल क्राफ्ट और फिटिंग अभिक्रिया। अभिक्रिया का भी हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें बहुत सारी केमिस्ट्री के लगभग 30 से 40 अभिक्रिया आपको बताया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड के एग्जाम 2025 में पूछी जाएंगे भी और पीछे के एग्जामों में पूछी गई हैं, और आप लोग उसे जाकर के जरूर देख लेंगे। उसमें हमने सभी अभिक्रियाओं को एक सीक्वेंस में बताया है। इसमें तो मान के चलिए सभी चैप्टर वाइज अभिक्रियाएँ आ रही हैं, लेकिन उसमें सभी अभिक्रियाएँ एक साथ हैं। इकाई 7 आपका है एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर, जहाँ से आपके 7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इकाई 7 से, जिसमें आपको 4 चीज़ें पढ़नी है। इसमें 4 चीज़ें क्या, एक ही चीज़ें मान के चलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण अभिक्रिया इसमें ज़्यादातर हैं। जैसे आपका एक हो जाएगा कोल्वे अभिक्रिया, रीमर टीमन अभिक्रिया, एस्टीकरण अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण। ये जो हम टॉपिक बता रहे हैं आपको इम्पोर्टेंट, इनका हम बारी बारी से आपको आने वाले दिनों में सॉल्यूशन कराएंगे। एक एक टॉपिक को, इकाई को उठाएंगे और उसका आंसर के साथ आपको पूरा सॉल्व करा जाएंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको कोई दिक्कत ना हो। इकाई 8 जो है इससे आपके 8 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। इकाई 8 आपका है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जहाँ से आपके 8 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें पहला आपको पढ़ना है एल्डोल संघनन, दूसरा पढ़ना है स्टीफेन अभिक्रिया, तीसरा पढ़ना है रोजन मुंड अभिक्रिया, चौथा पढ़ना है कैनिजारो अभिक्रिया, पांचवा पढ़ना है यूरोट्रोपेन, छठा आपको पढ़ना है क्रियाशीलता का क्रम, और सातवां आपको अम्लीय प्रबलता, और आठवां इटाड अभिक्रिया। यानी कि इकाई 8 में जो आपका एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहाँ से 8 नंबर के जो पूछे जाते हैं, इसमें ज़्यादातर आपकी अभिक्रिया ही है। इसीलिए हमने आपको बताया कि अभिक्रिया वाला वीडियो जो हमने बनाया है उसको जा करके जरूर देखें, ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम 2025 में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपका 2025 में जो अभिक्रिया है आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो कि कौन सी अभिक्रिया कहाँ से आई है। इसका आने वाले दिनों में हम सॉल्यूशन भी कराएंगे, आप लोग परेशान ना होइएगा। आइए देखते हैं इकाई 9 में आपके कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इकाई 9 आपका है एमीन। एमीन से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 4 टॉपिक जो कि पढ़ना ही पढ़ना है। जिसमें पहली आपकी सेंडमायर अभिक्रिया हो जाएगी, दूसरी आपकी हो जाएगी क्षारीय प्रबलता, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें है हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया, और चौथी जो है वो है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यानी 4 ये जो टॉपिक हैं इस चैप्टर इकाई से पढ़ना है आपको, जिससे आपको 6 नंबर मिलेंगे। और इकाई 10वीं और अंतिम इकाई जिसका नाम है जय अणु, इससे आपको पढ़ना है 4 टॉपिक, जो कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है और डीएनए आरएनए है। डीएनए आरएनए आपको बायोलॉजी में भी पढ़ना रहता है। यहाँ पर भी एक जय अणु नाम का चैप्टर आएगा, उसमें भी डीएनए के कुछ गुण और आरएनए के कुछ गुण और इनके बीच अंतर ये पूछ सकता है, जिनको आपको पढ़ना रहेगा। ये हमने आपको केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे उसका डिस्कस कर दिया, और किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है वो भी बता दिया है। अब आगे इस पे हम आगे आने वाले दिनों में एक एक करके सभी टॉपिकों को आंसर के साथ आपको बताएंगे। इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनके आंसर के साथ बताएं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।